तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले तो फ्लावर के बारे में हमें जानना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी भी जानकारी इस फूल के प्रति कितनी है। तो फूल क्या है? नॉर्मल फूल शब्द या फूल का जब भी ध्यान आता है तो क्या, खुशी, गम, प्यार, मोहब्बत, इजहार, हर जगह काम आने वाला है फूल। एक कवि का पूरा सोच, शायर का शायराना इस फूल से निकलता है। तो फूल की अपनी बहुत सारी कहानियां हैं। किसी से मिलना है तो फूल सबसे अच्छा माध्यम, कुछ कहना है तब भी फूल, कुछ ओकेजन है, कोई सेरेमनी है, कोई समारोह है, उसमें भी फूल चाहिए, और कोई दुखद घटना है वहां भी फूल सेट हो जाता है। यानी फूल को मुर्दों को भी चाहिए, जिंदों को भी चाहिए, खुशी में भी चाहिए, गम में भी चाहिए। ये तो एक शायर का शायराना, हमारा जो समाज में ये हमारी धारणाएं हैं। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए, एक बोटनिस्ट के लिए क्या है फूल? ये हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं फूल से, लेकिन साइंस में एज ए बॉटनिस्ट हम फूल में क्या देखते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टू ए बॉटनिस्ट, टू ए बायोलॉजी, फूल मात्र एक क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। यह एक प्लांट का वैसा ही पार्ट है जैसे रूट, जैसे स्टेम है, लीफ है, वैसे ही डेवलप करके शूट का ये पार्ट माना जाता है। तो फॉर ए बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है बच्चों? फ्लावर पढ़ रहे हैं तो भेजना मत शुरू कर दीजिएगा अभी पहले जान लीजिए। किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में ठीक से जान लेना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज फ्लावर टू ए बायोलॉजिस्ट, जिसमें हमारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन टिका हुआ है। तो फूल को हम कहते हैं, फ्लावर को कहते हैं इट इज अ मॉडिफाइड, ये क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट है। शूट क्या होता है? प्लांट का, पौधे का वो पार्ट जो मिट्टी से ऊपर, जैसे तना हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया। तो ये भी एक तने का भाग ही है, तने से बनता है। और हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि फ्लावर डेवलपमेंट जो इनिशियल क्लास थी उसमें भी हमने ये चीजें आपको बताई थी कि किसी भी पौधे में जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जमीन के ऊपर का पार्ट, और इसके अंदर क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे, रूट्स हैं, स्टेम है, एंड इसके पत्ते होंगे, लीव्स होंगे। ये इसका लीफ हो गया, ठीक है, ये सूट। अब जब पौधा प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेने के बाद उसमें, पौधे में जब प्रचुर मात्रा में पत्तियां बन जाए, वो विकसित हो जाता है, भर भर के फोटोसिंथेसिस कर लेता है, बहुत सारे स्टार्च अपने तन स्टोर कर लेता है, फूड मटेरियल स्टोर कर लेता है, तब उसे जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। ये जो कि कॉमन फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि एक प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद ही वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, गेमिट्स बनाने के लिए एक्टिव होते हैं। तो वो सच्चाई हमारे प्लांट्स में भी है। तो एक प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद इन सूट में, इन स्टेम में एक सिग्नल जाता है पत्तों से कि बेटा आपने तो बहुत सारे वेजिटेटिव ग्रोथ कर लिए, बहुत फोटोसिंथेसिस कर लिए, अब क्या है, कुछ अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है कि नहीं? कुछ फूल वगैरह उगाओ, कुछ बीज बनाओ, तभी तो तुम्हारी निशानी कायम रहेगी। यानी अब
इन्हें फ्लावरिंग करना है, तो इसके लिए इंडिकेशंस पत्तों से होते हुए, स्टेम से होते हुए ये इसके एपिकल पोर्शन या नोडल पोर्शन पे पहुंचता है। नोड्स पे जो हमने डिस्कस भी किया है, ये नोड्स पे कौन से टिश्यूज होते हैं? मेरिस्टेम। और उसी मेरिस्टेम में से या तो लीफ बनेगा या स्टेम बनेगा या फ्लावर बनेगा, क्योंकि इस मेरिस्टेम में डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ये क्या होते हैं? मेरिस्टेम्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेम्स। अब ये मेरिस्टेम के पास जब ये इंडिकेशन जाएगा, और इंडिकेशन कैसे जाएगा? एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है इन पत्तों से, जिसको हम कहते हैं फ्लोरिजेन। ये फ्लोरिजेन नामक हार्मोन इस मेरिस्टेम को बाध्य करेगा कि नहीं, पत्ते तो बहुत निकल गए, अब फूल की आवश्यकता है, नहीं फूल आना भी जरूरी है, तो चलो अब पत्ते मत बनाओ या कम ही पत्ते बनाओ, अब फूल भी निकालो अपने। तो फिर ये क्या होता है कि यही सूट मॉडिफाइड होने लगता है, इसमें चेंज होने लगता है। यानी ये पहले जहां पत्ते निकल रहे थे, छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे थे, लीफ बर्ड्स, उनकी जगह अब क्या निकलने वाला है? फ्लोरल बर्ड्स। क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक है, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ की कैपेसिटी है, ये डिवाइड करके कुछ भी बना सकता है। बस इसके पास मिलना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, सिग्नल इसको दे दो कि तुम्हें लीफ बनाना है तो लीफ बना देंगे, स्टेम बनाना है स्टेम भी बना देंगे, फ्लावर बनाना है फ्लावर बना देंगे। और वो इंडिकेशन इन्हें फ्लोरिजेन से मिलता है। तब क्या होता है, ये जो पत्ते यहां निकल रहे थे, लीफ बर्ड्स निकल रहे थे, उनकी जगह पे क्या निकलने लगेगा? यहीं से फ्लावर बर्ड्स। यहीं से क्या निकलने लगेगा? फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स या फ्लोरल प्राइमोर्डिया, इसी को हम क्या कहते हैं? क्योंकि आगे ये शूट फ्लावर्स में कन्वर्ट होगा, तो यही कहलाता है फ्लोरल बर्ड्स या फ्लोरल प्राइमोर्डिया। इसको क्या कहेंगे? फ्लोरल प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डियम। मतलब ये फूल बना नहीं है, लेकिन इसी से बनेगा, इसीलिए इसका मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ फ्लावर, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। और यही फ्लोरल प्राइमोर्डियम अगर छोटे छोटे फूल हैं तो फिर ये फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो फूल काफी छोटे होते हैं वो गुच्छे में पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप्स में पाएंगे, और ग्रुप ऑफ स्मॉल फ्लावर्स आर नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट होगा, फूलों के गुच्छे में, और फिर यही फाइनली इससे एक सिंगल फ्लावर भी डेवलप होगा। अगर वो फ्लावर बड़ा है तो फाइनली ये डेवलप फ्लावर, ये फूल बन गया। तो ये फ्लावर का डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि कैसे एक पौधा उसी तने से, उसी नोड से फ्लावर का भी फॉर्मेशन कर रहा है, जिस नोड से वो लीफ भी बना सकता है, अपने स्टेम भी बना सकता है। तो ये फ्लावर तो बन गया। अब देखते हैं कि फ्लावर का मॉर्फोलॉजी। फ्लावर में आप जानते हैं 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी फूल के। मेल पार्ट्स एंड्रोसियम, फीमेल गाइनोसियम, और फिर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स कैलिक्स, कोरोला। तो अगर एक फूल का हम डायग्राम बनाए, फूल बनाए, तो उसमें सबसे पहले फूल की एक डंठल होगी, ठीक है। फूल किससे अटैच रहता है? फूल एक डंटी से अटैच रहता है, डंठल से अटैच रहता है, उसे कहते हैं पेडिसिल। ये मानिए किसी स्टेम से लगा हुआ है, यहीं से निकल रहा है, तो ये जिस स्टॉक से, जिस डंटी से फूल जुड़ा रहता है स्टेम में, उसको क्या कहते हैं? पेडिसिल। पेडिसिल इज द पार्ट which connects पेडिसिल। और ये क्या हो गया? स्टेम हो गया या ब्रांच हो गया। स्टेम
स्टेम से वो डंटी जिससे फूल लगा हो रहता है पौधे से, उसे हम कहते हैं पेडिसिल। और पेडिसिल नीचे की तरफ तो पतला होता है, लेकिन ऊपर की तरफ जहां फ्लावर बनते हैं वहां पे ये थोड़ा फूला हुआ रहता है, ये थोड़ा सूजा हुआ रहता है। और इस सोलेन पार्ट को कहा जाता है थैलमस। इस पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? थैलमस, THAL, मतलब ये आसन है। क्या है? फूल का आसन। और इसलिए हिंदी में इसका काफी अच्छा नाम है, जिसे कहते हैं पुष्प आसन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। हिंदी में क्या कहेंगे? पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्पासन है। पुष्पासन से क्या अटैच होगा? फ्लोरल होल्स। फ्लोरल जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो भी फ्लावर होता है वो 4 लेयर में होता है, 4 घेरे में होता है, जिसे हम फ्लोरल होल्स कहते हैं। और उसका जो सबसे अंदर का घेरा होता है, जैसे घेरा कैसे होता है? अंदर फीमेल होगी, फिर मेल, फिर पेटल्स, फिर सेपल्स, यानी अंदर से बाहर किया और आए तो पहले कार्पेल या पिस्टिल, फिर स्टामेन या एंड्रोएशियम, फिर पेटल्स या कोरोला, और फिर सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर। तो फ्लावर 4 होल से घिरा होता है, 4 उसमें घेरे होते हैं। उनको एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल पार्ट, जिसे हम जो कि ओवरी कहलाती है, ओवरी, जो कि थैलमस से अटैच रहेगी, और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और एंड में ये थोड़ी फ्लैट होता है, और इस फ्लैटेंड पार्ट पे ही पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। तो जो सेंट्रल होल होता है उसे हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ये क्या कहलाएगा? गाइनोशियम। गाइनोशियम के बाद जो दूसरा घेरा होता है, जो कि थैलमस से अटैच होगा, वो क्या कहलाएगा? स्टामेन। वो क्या कहलाएगा? स्टामेन, या फिर एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम पूरे घेरे को कहेंगे। और इसी में एंथर्स भी होते हैं, जिसे माइक्रोस्पोंजिया कहते हैं। इसी एंथर को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी में होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट होल्स हो गए। मेल पार्ट इज गाइनोशियम, गाइनोशियम, जो कि फीमेल पार्ट कहलाएंगे। फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल पार्ट। और इसके बाद क्या होगा? दिस पार्ट इज एंड्रोएशियम, मेल पार्ट, एंड्रोएशियम। और एंड्रोएशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से, एरो। और जो हमने डिस्कस किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, गैमेटोजेनेसिस, और जो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा इसी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में कंप्लीट होता है। इसलिए इन दोनों होल्स को कहा जाता है एसेंशियल होल्स। ये एसेंशियल होल्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेंशियल, क्योंकि ये डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। गैमेट फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? स्टामेन, एंड्रोएशियम एंड ओवरी, पिस्टिल, गाइनोशियम। इसी में गैमेट का फॉर्मेशन होना है। अब जो नेक्स्ट 2 घेरे हैं, जो कि पेटल्स, जिसके लिए जो क्या करता है? फूल को आकर्षक बनाएगा।
आकर्षक बनाने के पीछे इसका कुछ मकसद भी होगा। आकर्षक बनाने के पीछे इसका कुछ ना कुछ मकसद भी होगा। और ये लाल कलर का ब्राइट कलर्ड क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। क्या मकसद होता है इनका? हर चीज का मकसद होता है। ये मेनली अट्रैक्शन का काम करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और चूंकि पॉलिनेशन कराना है, तो जो पॉलन ग्रेन्स आएंगे, जो पॉलिनेटर्स आएंगे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो आपके तरफ आकर्षित भी तो होने आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे आपके पास? तो ये पेटल्स जिन्हें हम कहते हैं कोरोला, ये कोरोला है। एक यूनिट को पेटल्स कहा जाता है। ये डायरेक्टली गेमिट तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन गेमिट के ट्रांसफर में तो हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ व्हॉर्ल होता है, जो चौथा घेरा होता है, वो बिल्कुल हरे कलर का फूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव। देखे होंगे कि फूल के नीचे बेस पे, थैलमस पे छोटी छोटी पत्तियां जैसी रहती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बेस ऑफ थैलमस। इसी को कहते हैं कैलिक्स। इसी को क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये हो गया कैलिक्स। तो फूल के 4 घेरे, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जिसमें गेमेट बनना है, उसे हम कहते हैं एसेंशियल होल। और कोरोला एंड कैलिक्स जो कि गेमेट तो नहीं बना रहे हैं, बट पौधे को सुरक्षा दे रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, गेमेट ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें नॉन एसेंशियल कहा जाता है। इन दोनों घेरों को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्ट गेमेट फॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व है, तो इन्हें हम नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द एसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर एंड व्हिच आर द नॉन एसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर्स। तो एसेंशियल होल्स में आप क्या बनाएंगे? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर एसेंशियल होल्स ऑफ फ्लावर। एंड अगर नॉन एसेंशियल की बात आएगी तो कैलिक्स, कोरोला। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बाहर से अंदर। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो फ्लोरल होल्स हैं, जो फूल के घेरे हैं, बाहर से अंदर का ऑर्डर सजाइए। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला, देन कैलिक्स। तो इतना ध्यान है आपको, इतना बातें क्लियर हुई कि एक फ्लावर में स्टडी के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेनली फोकस करना है वो 2 चीजों पे करना है। एंथर पे, जो कि स्टामेन के, इसे कहते हैं एंथर, जो कि मेल प्लांट है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, और फीमेल ओवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एंथर क्या है, कैसे इसमें पॉलन ग्रेन बनता है। यानी हम मेल गेमीट के फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। फिर यानी अब दूल्हे के घर का डिस्कशन होगा कि दूल्हे अपने घर में कैसे तैयार हो रहा है अपनी शादी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर दुल्हन की बात करेंगे, फिर बारात होगा, सब चीज होगा इसमें। सारी जो समारोह का प्रोसेस होता है, जो भी विधियां होती हैं, वो एक एक विधि को हम करने वाले हैं। तो ये तो हो गई जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि एंथर क्या है, इसका रूप रंग कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें पॉलन क्या है, एंथर में पॉलन कैसे बनता है, फिर कैसे बाहर आता है, फिर कैसे पॉलिनेशन होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एंथर को। एंथर से पहले
हमें स्टेमेन का भी एक स्टडी करना होगा कि स्टेमेन क्या है, एंड्रोएशियम का पार्ट है। तो मेल पार्ट हम कहते हैं, मेल पार्ट को डिस्कस करते हैं एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम, ओके। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है? ये मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर है। क्या है? मेल पार्ट है। इसी एंड्रोएशियम के एक सिंगल यूनिट को कहते हैं हम स्टेमेन। तो एंड्रोएशियम से क्या हमें सिंगल यूनिट लेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेमेन। ठीक है, और इसी स्टेमेन में मेनली हमें फोकस करना है एंथर को, और इसी स्टेमेन के अंदर और स्पेसिफिक जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा, जो हमारी डिस्कशन होगी वो किसके ऊपर होगी? मेनली एंथर के ऊपर। एंथर, एंथर में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो एक फ्लो डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मेल पार्ट में क्या क्या होते हैं। पॉलन, पॉलन ग्रेन्स, इतनी चीजें हमें डिस्कस करनी है। एंड्रोएशियम जो कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, उसके एक यूनिट को स्टैमेन कहते हैं। इसी स्टैमेन का में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसे हम एंथर कहेंगे। और देखिए, एंथर का भी एक स्पेसिफिक नाम है, जो कि यही टर्म ज्यादा रिपीट होगा एंथर का। इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर का क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहते हैं एंथर को? क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इनका टेक्निकल नेम माइक्रोस्पोर्स है। इनका टेक्निकल नेम, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स। यानी माइक्रोस्पोर्स जहां रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर का घर माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम ही एंथर कहलाता है। तो ये सारी टर्म आएंगी, बट एक टर्मिनोलॉजी का फ्लो डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना होगा कि एंड्रोएशियम के यूनिट को स्टामेन, स्टामेन में होगा एंथर, एंथर के अंदर होंगे पॉलन ग्रेन्स। तो ये कैसे डेवलप होंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं, बट ये नाम और टर्म जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, स्टामेन, एंथर, दिस इज एंथर, फिर पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। अब एंड्रोएशियम मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट का डायग्राम हमने बनाया था। तो सबसे पहले एक स्टामेन का हम डायग्राम बनाते हैं। यूनिट इसका होगा स्टामेन। यूनिट क्या होगा? एंड्रोएशियम का यूनिट क्या होता है? स्टामेन। चलिए, एक स्टामेन के डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। ये इसमें भी एक डंटी जैसा, जैसे फ्लावर का पेडिसिल था, कुछ वैसा ही आकृति इसमें भी है। तो इसमें भी एक डंठल जैसा होगा, ठीक है। ये देखिए, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फिलामेंट कहा जाता है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है,
और इसी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के टिप पे क्या होगा, इसी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के टिप पे हमने प्रीवियस ये एंथर होगा, ठीक है। तो एंथर को हम बनाते हैं। एंथर लोब टाइप का होता है, ठीक है, दो पार्ट में होगा, दो लोब्स में होगा एंथर, ठीक है। ये क्या है, दो टुकड़े में होता है एंथर, और इन एक एक टुकड़े को कहा जाता है लोब्स ऑफ एंथर। ये क्या है, ये मानिए लोब 1 है, क्या है, लोब 1, और ये हो गया लोब 2, ठीक है। तो ये लोब्स ऑफ एंथर, यानी एक एंथर के अंदर कितने लोब हैं, दो पार्ट में रहता है एंथर, लोब 1 लोब 2। ये हो गया एंथर। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहेंगे, एंथर। अब इस लोब के, ईच लोब के अंदर में ये जो लोब है, मानिए ये पार्ट है, इसके अंदर दो कंपार्टमेंट रहेंगे, दो कंपार्टमेंट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये एंड टू एंड दो हिस्सों में बटा रहेगा। एक लोब कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, और इसी कंपार्टमेंट को कहा जाता है थिक्का। यानी इसमें कितने कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट। तो एक लोब के अंदर हमें कितने कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, दो कंपार्टमेंट। इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलेगा, जिस कंपार्टमेंट्स को कहते हैं थिक्का। यानी ये हो जाएगा थिक्का, ये एक थिक्का, ये दो थिक्का, THECA। तो एंथर में क्या खास बात है कि एंथर दो लोब्स का बना रहता है, और एक लोब के अंदर दो दो कैविटी होती है, थिक्का होता है, इसलिए एंथर को कहते हैं बाई लोब्ड। कितना लोब है इसमें, कितना पार्ट का बना होता है ये, सो एंथर इज कॉल्ड बाई लोब्ड। दो लोब दिख गए आपके, लोब 1 लोब 2, और ईच लोब में दो कैविटी है, यानी ईच लोब इज, ठीक है, बाई लोब। और ये जो लोब होगा, ईच लोब इज डाइथिकस, डाइथिकस, यानी टोटल लोब की बात करें और टोटल थिक्का की बात करें तो लोब कितने दिख रहे हैं, टोटल लोब लोब्स हो जाएंगे 1 और 2 जो हमने लिखा है, यानी इसमें 2 लोब हैं, और थिक्का कितना है, एक लोब में 2 थिक्का, तो 2 लोब्स में 4 थिक्का, यानी बाई लोब्ड एंड, ओवरऑल की बात करें तो बाई लोब्ड एंड टेट्राथिकस होगा। ओवरऑल क्या होगा, बाई लोब्ड एंड टेट्राथिकस, 4 इसमें कैविटी होंगी ओवरऑल, टेट्रा। और इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, 1 मिनट अगर हम इसको शो करना चाहें पेन्स की तरह, किसी 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर से, मान लीजिए हमारे पास 4 पेन्स हैं, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक लोब, ये दूसरा लोब, ये दोनों लोब कैसे हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। ये अटैच हो गया, एक लोब ये, एक लोब ये, बाई लोब। और ईच लोब में क्या है, 2 कैविटी है, एक ये 2, और एक ये और एक ये 2, तो 4 कैविटी हो गई। तो टोटल और क्या होगा, ये टेट्राथिकस, यानी 1 2 3 4,
4 कैविटी है और इसी एक कैविटी के अंदर पॉलन ग्रेन्स, हर कैविटी में पॉलन ग्रेन्स बनेगा। तो ओवरऑल एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि 4 इसमें थिकनेस हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये समझना काफी जरूरी है क्योंकि ये बार बार आएगा। एंथर को हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों होगा कि इसमें 4 स्पोरेंजियम होंगे। स्पोरेंजियम मतलब स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर। वैसे स्ट्रक्चर जैसे एक स्पोरेंजियम हो गया, इसके अंदर भर भर के क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये फिर ऐसे अटैच रहते हैं एक साथ। लोब्स के फॉर्म में दोनों, एक लोब्स एक ही साथ रहेगा, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी होती है कि एक लोब के जो दो थिकनेस है वो सेपरेट हो सकते हैं, और जब ये फटता है, कब होता है, जब ये सेपरेट होता है तो एंथर फटता है और तभी पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो कैसे निकलता है। दोनों लोब्स के सेपरेट होने से नहीं निकल सकता है, थिकस के सेपरेट होने से। यानी जो ईच लोब्स में जो थिक्का है वो थिक्का जब फटता है, सेपरेट होता है, तब पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है, ना कि जब दो लोब्स आपस में से अलग होंगे। ठीक है, तो ये बात हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एंथर हो गया। चलिए, तो इसका जो ये स्टॉक होता है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। स्टॉक को क्या कहा जाता है? दिस स्टॉक इज कॉल्ड, डंटी जो होगी उसका क्या काम है, उसको फिलामेंट कहते हैं। और यही फिलामेंट से क्या अटैच होता है, ये कहाँ रहता है, ये अटैच होता है थैलेमस से। हमने डायग्राम में भी आपको दिखाया है, ये चीजें कहाँ से अटैच होंगी, दिस विल बी अटैच टू थैलेमस। ये एंड पार्ट है इसका, फिलामेंट का, स्टामेन का, ये अटैच टू, दिस इज अटैच टू थैलेमस। यही थैलेमस से अटैच रहता है। तो जो भी डिस्टेंस का काउंटिंग होता है वो थैलेमस से ही, जैसे फ्लावर में जो भी हम बात करेंगे सुपीरियर, इंफीरियर या डिस्टेंस की बात करेंगे, तो उसका जो बेस पॉइंट है वो थैलेमस लिया जाता है। यानी ये जो एंड है जो थैलेमस से अटैच हुआ है, तो ये पूरे स्टामेन का क्या होगा, नजदीक वाला पार्ट होगा। मतलब थैलेमस से दूरी कहाँ है, थैलेमस यहाँ है, थैलेमस आपका कहाँ है, थैलेमस यहीं कहीं है, ये थैलेमस है। तो ये थैलेमस से अटैच है तो बिल्कुल करीब है, यानी ये प्रॉक्सिमल, इसलिए एंड की बात करें, दो इसके सीधे हो रहे हैं, एक थैलेमस से अटैच है, एक एंथर से अटैच है। फिलामेंट का एक पार्ट एंथर से अटैच है, एक थैलेमस से अटैच है। तो थैलेमस वाला पार्ट थैलेमस के नजदीक है, यानी इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल। नजदीक के लिए, नियरर के लिए आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में भी, प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड। तो ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड, यानी विच एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू थैलेमस। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। तो प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से अटैच होता है, एंड द डिस्टल एंड, एंथर से कौन सा एंड अटैच है, दूर वाला एंड। तो दूर वाले एंड को क्या कहते हैं, डिस्टल एंड, डिस्टेंस, डिस्टल मतलब डिस्टेंस से ये है डिस्टल एंड, ये दूर है थैलेमस से, क्योंकि काउंटिंग डिस्टेंस का कहां से हो रहा है, थैलेमस से। तो ये डिस्टल एंड क्या होता है, इट इज अटैच्ड विथ एंथर, एंड प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड विथ थैलेमस। तो ये, अब ये जो एंथर है इसको हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। ये तो हम बाहर से देख रहे हैं एंथर, ठीक है, एंथर फूल में बाहर से दिख रहा है कि हाँ भाई ये 4 सर्कुलर है,
ठीक है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। जब जुड़ेंगे तो कैसे दिखेंगे? टेट्रागोनल, 4 साइडेड, 1 2 3 4। लेकिन ये जो 4 साइड से स्क्वायर की तरह नहीं है, कैसा है? सर्कुलर। एक पेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? सर्कुलर। तो ये 4 सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसको हम, और चूंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, और जब ये एंथर ऐसे है तो ऐसे दिखेगा, और जब हम इसको कट करेंगे तो क्या दिखेगा? सेक्शनल पार्ट। तो इसी सेक्शनल पार्ट को हम ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे दिखता है। पहले इसका एक अलग से डायग्राम भी बना लेते हैं एंथर का। तो एंथर के बारे में हमने क्या सीखा? एंथर एंथर, कितने नाम हैं तुम्हारे एंथर? इसी एंथर को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। चलिए एंथर का एक 3 डायमेंशनल डायग्राम देखते हैं। तो अरेंजमेंट इसका कैसा था? सर्कुलर ही था, सर्कुलर आउटलाइन बनेगा इसमें। चार तो होगा, बट ये चारों सर्कुलर आउटलाइन में होंगे, कुछ इस तरह। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल है, और इसमें सब में एक थिक्का होगा, कैविटी होगी, और जब ये इसको ये ट्यूब लाइक ऊपर से नीचे तक क्या होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरह होगा। इस तरह एक ट्यूब, और ये ऊपर वाले का अरेंजमेंट भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये 4 आपके लोब्स जो अटैच हैं, ये लोब 1 हो गया, लोब 2 हो गया। ये लोब 1, दिस इज लोब 2। इसको काफी ध्यान से समझना है, ठीक है। ईच लोब, और ये किससे अटैच हो रहा है? थैलेमस से। फाइनली ये कहां पे अटैच है? स्टॉक फिलामेंट से, फिलामेंट से अटैच। ये फिलामेंट के ऊपर है, ठीक है। ये जो हमने एंथर डिस्कस किया था उसका इनलार्ज सेक्शनल डायग्राम है। और ये क्या है? माइक्रोस्पोर, या फिर इसको हम माइक्रोस्पोर की जगह इसे हम अभी माइक्रोस्पोर तो नहीं कहेंगे, अभी हम कहेंगे इसके थिक्का। ठीक है, अब थिक्का है यानी इसमें बहुत सारे टिश्यूज, स्पोरोजेनस टिश्यूज यानी पॉलन ग्रेन्स को बनाने वाले टिश्यूज इसमें भर भर के हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। और यही थिक्का जब एंथर मैच्योर होगा तब इसी थिक्का में फिर पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। तब क्या होगा? पहले तो ये डेंसली पैक्ड होगा, लेकिन जैसे इसमें पॉलन ग्रेन्स बनने लगेगा ये अंदर से खोखला हो जाएगा, और फिर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी एक ट्यूब की तरह बिहेव करेगा। और इस ट्यूब में क्या भरे होंगे आफ्टर मैच्योरिटी? इसी ट्यूब्स में, इसी कैविटी में ये होंगे पॉलन ग्रेन्स। ये क्या हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन। सब अंदर, सबके अंदर होंगे पॉलन ग्रेन्स, यानी टेट्रा स्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजियम। ये क्या हो गया? माइक्रो स्पोरेंजियम। तब ये क्या कहलाएगा? जब पॉलन ग्रेन्स बन गए तो ये कहलाएगा माइक्रो
स्पोरेंजियम। तो इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसीलिए इसको कहेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब ध्यान से देखिए, ये जो थीका 1 और थीका 2 है, ये दोनों आपस में, ये तो एक लोब हो गया, इसको और डिस्टिंक्ट कर देते हैं, ये लोब 1 का पार्ट हो गया, लोब 2 का पार्ट हो गया, और इसी लोब्स में, ईच लोब्स में 2-2 थीका है। अब ये दोनों थीका भी तो अटैच हो रहे हैं ये, लेकिन जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो क्वेश्चन आता है कि ये फिर पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे कैसे? तो ये निकलते हैं इन थीका, ये जो 2 थीका है वो जब ब्रेक करेगा, यानी ये पॉलन ग्रेन्स को निकलने का रास्ता इनसे होके होता है, ये पॉलन ग्रेन्स इससे निकलेंगे, यानी जब यहां से फटेगा, तब यहां से जब ये थीका ब्रेक होगा,